इन गाँव में गौतम तीर्थराज सर्वोत्तम निधन गायक है, राज बहादुर राणा जी साहित्यकार हैं। संस्थान के आह्वान पर 2 या 2 से अधिक बार रक्तदान किए हैं, उनको अनुवस्त्र पहनाकर सम्मानित करना था। यह करो जो हमारे नाम अभी लिया, जो है हमारे सरदार निशान अहमद ने जो नाम लिया है, वो सब लोग यहाँ आ जाए। थोड़ा भाग चुके हैं कि यहाँ कुछ लोग आए, हम लोग को शिक्षित करो, ओबीसी एससी माइनॉरिटी को संगठित करो, उस पर केंद्रित है। लेकिन जो चीज़ें किताब में कानून की किताब में लिखी गई, संविधान में लिखी गई, इक्वलिटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अगर ये नहीं दिखता, कहीं नहीं दिखता, अधिकारी कर्मचारी का काम है। मोक्ष कल्याण संस्थान उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में माता सावित्री बाई फुले के जयंती के अवसर पर सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में मोक्ष प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौलाना उस्मान कासमी, संतोष यादव, पीताम्बर सेन, संबोले वर्मा रहे। वहीं कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा इस बार 6 विधाओं में उल्लेखनीय कार्य करने वाली मोक्ष प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें जनपद सुल्तानपुर के मोक्ष समाज के साहित्य, कला, खेल, विज्ञान आदि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 17 लोगों को सावित्रीबाई फुले रत्न सम्मान तथा निःशुल्क मोक्ष पाठशालाओं के 43 संचालकों व शिक्षकों को एवं मोक्ष कल्याण संस्थान के आह्वान पर 2 या 2 बार से अधिक बार के रक्तदान करने वाले 2 लोगों को तथा मोक्ष कल्याण संस्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले 10 समर्पित साथियों को मोक्ष रत्न सम्मान व मोक्ष के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए प्रचार प्रसार सहयोग करने वाले 75 मोक्ष के समर्थकों, शुभचिंतकों और वर्ष 2022 में इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 17 छात्र छात्राओं को शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। मोक्ष कल्याण संस्थान के निदेशक श्यामलाल निषाद ने इस मौके पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। कितने लोग लगभग सम्मानित हुए? इसमें माता सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर 3 जनवरी को आज जो है 6 विधाओं में सम्मानित किया गया और इसमें टोटल मिला करके लगभग 200 लोगों को सम्मानित किया गया विभिन्न 6 विधाओं में। टीचरों का आपने जो शिक्षकों का आपने सम्मान किया, लगभग उनकी कितनी संख्या है? शिक्षक 43 निःशुल्क। जनपद 41 जनपद सुल्तानपुर में है और 2 कोचिंग जो है जनपद जौनपुर में है। जो ये सावित्रीबाई फुले जयंती पर आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग देखिए, जब तक हम बाबा साहब के बताए हुए निर्देश समाज को शिक्षित करो, संगठित करो पे काम नहीं करेंगे, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे तब तक समाज में जो है परिवर्तन संभव नहीं है। क्योंकि एक बड़ा तबका गाँव में रहता है। हमारे कुछ लोग जो है आकर के कॉन्वेंट में पढ़वा 1-2% लोग कर रहे हैं, लेकिन जो देश को परिवर्तन करेगा, जो देश का निर्माण करेगा, जो राष्ट्र का निर्माण करेगा, वो गांव में रहती है और संख्या गांव में रहती है। गांव में शिक्षा का स्तर आप देख ही रहे हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चूँकि मैं शिक्षक पेशे से जुड़ा हुआ हूं, अपने कॉलेज में मैं देखता हूं क्या स्थिति है, जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं पढ़ के। तो इसलिए जो है हम लोगों ने डिसाइड किया कि गाँव निःशुल्क पाठशालाएँ चलवाई जाए और आज अभी ये भी डिसाइड किया गया, सदन से अनुमति ली गई, सबसे सहमति ली गई कि हम लोग जिले के बाहर भी इसका विस्तार करेंगे। और ये जो संस्थाएं चल रही है निःशुल्क पाठशालाएं, क्या इसका रिजल्ट कितना आ रहा है? कुछ अब रिजल्ट तो बहुत सारी संस्थाएं मतलब अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। कुछ लोग जो है उसमें चूँकि होपलेस हो जा रहे हैं, इससे बहुत सारे लोग जो है तमाम तरह, जिनको कुछ नहीं करना है, जिनको कुछ करना नहीं है लेकिन कमेंट करना है, और ज़्यादातर एक शब्द प्रचलित है, कुछ नहीं, ये सब राजनीति है। उनको राजनीति, जो लोग कहते हैं कुछ नहीं राजनीति, उनको राजनीति का मतलब ही नहीं पता है, लेकिन कहते हैं नहीं कुछ नहीं राजनीति है, तो होपलेस हो जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे सफल हैं। 43 लोग लगभग। कुछ कोचिंग हमारी कुछ संस्था पाठशालाएँ बंद हुई, नहीं चल पा रही हैं, लेकिन बदले में कुछ नई चल रही हैं और कंटिन्यू 20-25 लगभग ऐसी हैं जो 3 साल से कंटिन्यू चल रही हैं। आपने अधिकारी को भी घेरा था, आप अपने मंच से, क्या मामला था जो अधिकारी को घेरे थे? देखिए, हम लोगों का मुख्य काम है, मोक्ष कल्याण संस्थान का मुख्य काम है बाबा साहब के निर्देश समाज को शिक्षित करो, ओबीसी एससी माइनॉरिटी को संगठित करो, उस पर केंद्रित है। लेकिन जो चीज़ें किताब में कानून की किताब में लिखी गई, संविधान में लिखी गई, इक्वलिटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अगर ये नहीं दिखता, कहीं नहीं दिखता, अधिकारी कर्मचारी का काम है, वो लोक सेवक हैं। लोक सेवक का मतलब लोगों की सेवा करने के लिए है। अगर वो काम नहीं करते तो हम लोग जो है धरना प्रदर्शन के लिए जो है आगे आना पड़ता है। और आज एक चीज़ हम लोगों ने और डिसाइड किया है कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है।
और ख़ास करके जो नेता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, चाहे अपने चहेतों को, पार्टी के लोग अपने चहेतों को देते हैं, उनके पार्टी के पैड पे जो है जाता है, पार्टी के पैड लग जाता है, उनके चहेते लग जाते हैं, उनको मिल जाता है। जबकि ऐसा नहीं है। जहाँ भी बात है वहाँ ये नहीं है कि आप पार्टी का कोई पदाधिकारी हो, पात्रता हो, नहीं, पात्रता यह है गरीबी रेखा से नीचे हो, इतना परसेंट ही हो, ये मकान ना हो उसके पास है। अब हम लोग उसको जो है फॉलो कराएंगे कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं शासन द्वारा चलाई जा रही हैं वो पात्र व्यक्तियों को मिलनी चाहिए। अगर पात्र व्यक्ति को नहीं मिलेगी उसके खिलाफ अगला धरना प्रदर्शन हम लोग उसी पे होगा। आज के दिन आपने छुट्टी की मांग की शासन प्रशासन से, हाँ, तो वो तो हो नहीं पाया। आज भी मांग कर रहे हैं, आज भी साहब हम आज भी मांग कर रहे हैं, आज भी मांग कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। आज भी हमारे प्रेस विज्ञप्ति हमारी है कि हम जब तक माता सावित्रीबाई फुले के पूरा देश पर्व के रूप में न मनाना शुरू कर दे तब तक हम लोग जो है इसमें चलते रहेंगे। और सुल्तानपुर में आप देखे होंगे, कहने की बात नहीं है, आप सुल्तानपुर में देखा और जनपदों से आप तुलना कर लीजिए, सुल्तानपुर में माता सावित्रीबाई की चर्चा चल रही है। और आप ही ने हमसे पूछा था कभी कि महिलाएं क्यों नहीं मानती, तो उसका रीज़न है कि हम अभी बता नहीं पा रहे हैं और हम आने वाले समय में जन जन तक पहुंचाएंगे और 3 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनवाने के लिए मनाएंगे और शासन सत्ता को, सरकारों को मजबूर करेंगे और जन सैलाब के, जन समर्थन के आगे मजबूर होकर के वो अवकाश घोषित करेंगे। इस मांग को लेकर के क्या आपने अन्य संगठनों या फिर अन्य प्रदेश के संगठन या राष्ट्रीय लेवल, अभी हम इस पे मुद्दे पे अभी अपने पदाधिकारी, अभी हम लोग अभी हम व्यस्त थे अपने इस 3 जनवरी कार्यक्रम में। अभी हम पहले अपने पदाधिकारियों, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे मार्गदर्शन मोस्ट के, उनसे चर्चा करेंगे। हम प्रदेश स्तर पे और जो संगठन है, पदाधिकारी संगठन है, उनसे चर्चा करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम लखनऊ जो है राज्यपाल महोदय से मिल करके, इस बार अगर नहीं हुआ लेकिन अगली बार जो है हम लोग इसको कराने में सफल होने का संघर्ष करेंगे। इस मौके पर